हेलो स्टूडेंट्स। धातु और धातुर थर्ड क्लास को स्वागत। तो गत क्लास रे हम पढ़िथिले धातु मानकर जोटा कि रासायनिक धर्म विषय जानिले। ता छडा गोटे धातुर अधातु भितर जो प्रतिक्रिया है आयनिक जैविक किपर सृष्टि हुए सेटा हम आलोचना करथिला गत क्लास रे। आयनिक जैविकर धर्म तांकर जो भौतिक धर्म रही से माने बहुत दृढ़, तांकर गलनांक स्फुटनांक बहुत बेसी, एमाने जल रे द्रवणीय किंतु किरोसिन रे अद्रवणीय। ता छड़ा आयनिक जैविक मानकर जलीय द्रवण विद्युत सुपरिवाही। तो आज हम पढ़िबा धातु निष्कासन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आमे भृतक रे धातु गुडी को मेनली धातु गुडी को मुख्य उत्स हला भृतक। भृतक कहले पृथ्वी रे जो ऊपर स्तर। तो ए स्तर रे आमे जोटा कि विभिन्न धातु माने लुहा सोना रूपा ए सब पाई थाउ। तो ए सब को ये जो भृतक रो मिलुथबा ए भली मौलिक बा जैविक को खनिज कहा जाए। भृतक रे मिलुथबा खनिज मौलिक बा जैविक को खनिज कहा जाए। एवं ए खनिज रे जो धातु अधिक मात्रा रहता है से धातु को हमें से खनिज रु पृथक करि परिबा। एटा लाभजनक हेते से खनिज रु से धातु को बाहर करबा लाभजनक हेते जदि से धातुर मात्रा से खनिज रे अधिक परिमाण रे रहता है। तो से बोली खनिज जो खनिज रे कि गोटे निर्दिष्ट धातु अधिक मात्रा रहता है जो ठारो कि निष्कासन करबा लाभजनक होता है, अधिक खर्च हुए नहीं, अधिक मात्रा रे से धातु हमको मिलता है। तो सही बोली खनिज को सही धातुर ओर बा धातु पिंड कहा जाए। जेमिति एल्युमिनियम रो जोटे कि ओर होची बक्साइट। बक्साइट हला खनिज पृथक रु मिले जोटा कि माटी तलू मिलुचे बक्साइट पत्थर आकार रे, किंतु से बक्साइट पत्थर रे एल्युमिनियम रो मात्रा अधिक। तो जब बक्साइट को नहीं कि जदि हमें कारखाना को नेबा एल्युमिनियम कारखाना को सेठर तार निष्कासन करबा जोटा जे हमर टॉपिक रहिছে धातु निष्कासन कहले कोन से बक्साइट पत्थर को कारखाना रे विभिन्न प्रोसेस देखि विभिन्न पर्याय देखि से बक्साइट पत्थर रो एल्युमिनियम को निष्कासन करा जिवो। तार अर्थ केवल एल्युमिनियम सेठारो बाहर करा जिवो, बाकी सब जो उपादान गुडी रहिছে जेते गोटे पत्थर एतरे विभिन्न अन्य उपादान सब मिसि रहिथिबो। तो से सब को काढी अलगा करी केवल एल्युमिनियम को हमें पृथक करबा एटा हला तार निष्कासन धातु निष्कासन। तो ठीक से परे लुहार ओर बा धातु पिंड होची हेमाटाइट मैग्नेटाइट। तो से हेमाटाइट मैग्नेटाइट पत्थर जोटा कि लुहार मात्रा बेसी, तो सेठरो हमें लुहा निष्कासन करबा हम पय लाभजनक हबो। तो खनिज और धातु पिंड यार पार्थक्य बुझी पारिलो। खनिज कहले जोटा कि खनि रु मिलुची विभिन्न जोटा कि धातु ए सब रहिछि। तो प्रकृति रे भृतक रु मिलुथिबा मौलिक बा यौगिक को खनिज कहा जाए। किंतु जदि से खनिज रे कोनोसी गोटे निर्दिष्ट धातुर मात्रा जदि यथेष्ट परिमाण रहिछि ताठारु से धातु को हम निष्कासन करबा लाभजनक हबो। तो सही बोली खनिज को सही धातुर हम धातु पिंड कहिबा। कोनोसी खनिज रु गोटे निर्दिष्ट धातु को निष्कासन करबा लाभजनक हेले एवं से धातु अधिक मात्रा रे सेटा रहितिले सही खनिज को ओर बा धातु पिंड कहा जाए। जेमिति बक्साइट हला एल्युमिनियम रो ओर बा धातु पिंड। ता छडा में ए जो खनिज हमें तो कहले भृतक रु पाइथौ, किंतु केते गुडे खनिज अछि केते गुडे आ जो धातु माने तार उत्स समुद्र जल लूण जोटा कि लूण कहले हमें सोडियम क्लोराइड। तो सेठरो हमें सोडियम और क्लोरीन पाई परिबा। मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्र जल रु मिलुची तार उत्स समुद्र जल, किंतु मुख्यतः ए सब जो धातु माने रहिছে तार उत्स होची भृतक एवं सही ताको खनिज बोलिकरी कहा जाए। तो नेक्स्ट देखिबा धातु निष्कासन रो विभिन्न पर्याय। तो धातु निष्कासन विभिन्न पर्याय देहिते। तो सर्वप्रथम ये जो धातु पिंड बा ओर कहले तार संकेंद्रीकरण करा जाए। तापरे से को प्रकार धातु तार प्रतिक्रियाशीलता को नहीं करी धातु निष्कासन रो परवर्ती पद्धति अवलंबन करा जाए। तो प्रतिक्रियाशीलता में हमें तीन भाग विभक्त करबा। गोटे कम प्रतिक्रियाशील धातु, मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु, उच्च प्रतिक्रियाशील धातु। यदि कम प्रतिक्रियाशील धातु ताले मुख्यतः से सल्फाइड आकार रहते सल्फाइड सब मिश्र रहते। तो से सल्फाइड को अलग करबा अछि जेटा कि रोस्टिंग पद्धति निया जाए।
मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु माने मेनली कार्बोनेट और सल्फाइड आकार रहिथांती। तो जदि कार्बोनेट धातु पिंड कैल्सिनेशन करा जाए, सल्फाइड धातु पिंड हेले रोस्टिंग करा जाए। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग एठारु हमें तार ऑक्साइड पाइथां, सीधा सलग धातु पाइबा नाही, एठारु हमें तार ऑक्साइड पाइबा। तापरे से ऑक्साइड रु विजारण कले हमें धातु पाइबा एवं शेषरे से धातुर शोधन कराइबा। उच्च प्रतिक्रियाशील धातु सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तमंग प्रतिक्रियाशीलता बहुत बेसी, तेणु माने प्राय मुक्त अवस्था मिलती नहीं। माने एमानकु ए जो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, विजारण ए सब पद्धति रे मध्य एमानकु अलगा करा जाय परिबो नाही। तेणु करे एमानकु केवल गोटे पद्धति अछि वैद्युतिक विश्लेषण, वैद्युतिक इलेक्ट्रोलिसिस करिके से धातु को हमें निष्कासन करि पारिबो। तो एटा गोटे चित्र देखिला, ए सब आज हमें आलोचना करिबा ए सब प्रोसेस डिटेल रे। तो सर्वप्रथम फर्स्ट स्टेप हला धातु पिंडर संकेंद्रीकरण। तो संकेंद्रीकरण कहले कोन, जो गोटे धातु पिंड आमे नेले माटी तलु बाहर कले, तो सेठारे विभिन्न अपद्रव रहिते, माटी रहितिबो, बाली मिसी रहितिबो, एभली विभिन्न अपद्रव अदरकारी पदार्थ सब मिसी रहितिबो, जाको के गांग कहा जाय। तो से धातु पिंड रे रहितिबो अदरकारी पदार्थ को गांग कहा जाय। तो गांग कहले कोन, धातु पिंड रे धातु व्यतीत अन्य सब जो विभिन्न अपद्रव रही, माटी, बाली आदि अपद्रव रही, ताको गांग कहा जाय। तो धातु निष्कासन प्रथम स्टेप जेकोसी भी धातु होता से माटी बाली को प्रथम अलग कर। तो धातु निष्कासन पूर्व धातु पिंडर अपद्रव गुड़ी को अलग कर दि जाए। तो यह किपर अलग कर गां को प्रकार अच्छी, तार भौतिक धर्म, रासायनिक धर्म यही सब को विचार करके विभिन्न प्रकार पृथकीकरण कौशल अवलंबन करा जाए। तो प्रथमे गां को अलग करा जाए, यह आम कहले धातु पिंडर संकेंद्रीकरण। नेक्स्ट देखिबा हां से को प्रकार धातु ताहाको नेगिरी परवर्ती पर्याय हबो। तो प्रतिक्रियाशीलता को नेगिरी आमे धातु मान को तीन भाग रे विभक्त कले। कम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु जेमिति हला प्लाटिनम, सुना, रूपा, तांबा, पारद एमाने हेले कम प्रतिक्रियाशील धातु। मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु जिंक, आयरन, लेड ए तीनोटी हेले मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु। उच्च प्रतिक्रियाशील धातु पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो प्रतिक्रियाशीलता को नेगिरी आमे धातु निष्कासन करिबा। तो तीन भाग रे याको विभक्त कर देबा धातु निष्कासन को। तो चलो प्रथमे देखिबा कम प्रतिक्रियाशील धातु किपरि निष्कासन करा जाय। सक्रियता क्रमर निम्न रे थिबा धातु गुडी निष्कासन एमानक मध्यरु जदि आमे देखिबा सुना, रूपा, प्लाटिनम एमानक प्रतिक्रियाशीलता बहुत कम, तेणु एमाने प्रकृति रे मुक्त अवस्था रे मिलंती। तार अर्थ कोन, एमानकु किछि हमकु कोनोसी स्टेप नेबा नाही, एमाने जोटा के कहा सह मिसंती नाही। सुना सुना कर रहितिबो तो सीधा सलग या हम पाई परिबा, केवल तार विशोधन करा जिवो जे कोनोसी सल्फाइड, ऑक्साइड एबोली अन्य कहा सह संयुक्त होई न थाए। एमाने प्रकृति रे मुक्त अवस्था रे मिलिथांती, केवल ताको परिष्कार कर देले हे गला। किंतु जो कपर हैला, पारद हैला एमाने मुख्यतः सल्फाइड धातु पिंड आगे रहथांती। सल्फाइड धातु पिंड कहले कोन, जेमिति मर्क्यूरी, पारद Hg ए सल्फर सह मिसी रहिछि HgS। हमको खनिज जो हैला मर्क्यूरी से माटी तलु हमको मर्क्यूरी बा पारद Hg आकर मिलिबो नाही, से को आकर रहितबो HgS मर्क्यूरी सल्फाइड, जाको कि सिनाबार बोली कहा जाय। पारदर सल्फाइड धातु पिंड को सिनाबार कहा जाय। तो ए जो सल्फाइड मिसी रहिछि, एस मिसी रहिछि, सल्फर को हमको अलग करबा को अछि। तो किपर अलग कर जिवो, मन रख जदि सल्फर मिसी रहिछि ताहले रोस्टिंग करा जाय। जे कोनोसी भी धातु हो सेटा जदि सल्फर मिसी रहिछि, सल्फाइड धातु पिंड ताहले रोस्टिंग करा जाय। तो रोस्टिंग कहले कोन, से सल्फाइड धातु पिंड को प्रचुर वायु, यथेष्ट वायु रो उपस्थिति रे ताको उत्तप्त करा जाय। तिबे गोटे चूल्हा रहिता, से चूल्हा रे जोटा कि गरम करा जाय बहुत अधिक हाई टेम्परेचर रे। सेठारे ए जो मर्क्यूरी सल्फाइड हैला ताको छडा जिवो से चूल्हा रे वायु रो उपस्थिति रे, प्रचुर वायु रो उपस्थिति रे। तो जते बेले से मर्क्यूरी सल्फाइड, पारदर सल्फाइड धातु पिंड को हम उत्तप्त करिबा, सेठारे हमको मिलिबो कोन, मर्क्यूरी ऑक्साइड, धातव ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो प्रथमे सल्फर अलग हे गला,
सल्फर डाइऑक्साइड गैस किंतु एठारे हमको सीधा सलख हमको जोटा कि पारद मिलला नहीं को आकर मिलला पारद ऑक्साइड HCO तो तापर नेक्स्ट स्टेप हला विजारण विजारण मन थिबो विजारण कहले कोन ऑक्सीजन रो वियोग हबा को विजारण कहा जाय तो ए जो मर्क्यूरी ऑक्साइड ऑक्सीजन मिसि रहिछि पारद रे ताहाको जदि हमें गोटे विजारक नै कि जेमिति हमें कार्बन को विजारक आकार नै परिबा कार्बन रो उपस्थिति को जदि उत्तप्त करिबा ताले सेटारो मर्क्यूरी ओ ऑक्सीजन पृथक हे जिवो गोटे विस्थापन प्रतिक्रिया बोली हबो से जो ऑक्सीजन से कार्बन सह मिसि कार्बन डाइऑक्साइड हे गला अलग हे गला एवं मर्क्यूरी अलग हे गला ताको विजारण कहा जाय ऑक्सीजन को बाहर करबा को विजारण कहा जाय तो हमें निम्न क्रियाशील धातु मान को दुईटी पर्याय में नेले प्रथम हला तार सल्फाइड को अलग करबा सल्फर को अलग करबा एथि पय यथेष्ट बायर उपस्थिति रे ताको उत्तप्त करा जिवो जाठारे कि तार ऑक्साइड मिलिबो और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलिबो ये हला रोस्टिंग ठीक से कॉपर आ गोटे निम्न क्रियाशील धातु से समान स्टेप प्रथम रोस्टिंग करा गला ए जो फर्स्ट इक्वेशन एटा देखुछ याको रोस्टिंग कहबा ऑक्सीजन रो उपस्थिति रे याको उत्तप्त करा गला तठारे कॉपर ऑक्साइड मिलिला सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो कॉपर ऑक्साइड को पुणी कोन करा जिवो विजारण करा जिवो ताको पुणी उत्तप्त करा जिवो ताले सेठारो ऑक्सीजन अलगा हेयो चलो देखिबा नेक्स्ट मध्यम क्रम रो धातु मानकर किपरि निष्कासन कराय अछि के मध्यम क्रम कहिलो मध्यम क्रम जिंक आयरन लेड तो ए तीनोटी पई को पद्धति निया जिवो मध्यम क्रिया धातु निष्कासन पाई दुईटी पद्धति एक्चुअली तीनटी पद्धति तीनटा स्टेप रहिछि रोस्टिंग कैल्सिनेशन विजारण रोस्टिंग बा कैल्सिनेशन ए दुईटी मध्य गोटे करा जिवो एथिरे ऑक्साइड मिलिबो से ऑक्साइड रो विजारण कले हमें से धातु हमें पाइबो तो रोस्टिंग तो एबे कहि सारि छि कहार रोस्टिंग करा जाय जदि कोनसी धातु रे सल्फर मिसि रहि थाए एस जेमिति जिंक खनि रो हमको जिंक सल्फाइड आकर मिली पारे तो जदि सल्फर मिसि रहि छि रोस्टिंग करा जिवो और रोस्टिंग रे कोन करा जाय यथेष्ट वायु रो उपस्थिति रे ऑक्सीजन रो उपस्थिति रे ताको उत्तप्त करा जाय तो सेठरो हमें तार ऑक्साइड पाइबो तो जिंक सल्फाइड रो जिंक ऑक्साइड जेडानो और सल्फर डाइऑक्साइड गैस तापर जो ऑक्साइड मिलिला तार विजारण जदि हमें करबा किपरि विजारण करबा कार्बन नै कि एटा गोटे विस्थापन प्रतिक्रिया तो एठारे कोन हबो ए जो ऑक्सीजन कार्बन सह मिसि जिवो कार्बन मोनोऑक्साइड हे गला और जिंक अलगा हे गला जिंक रो ऑक्सीजन बाहर हे गला तो विजारण करा जिवो किंतु जदि हमें देखिला जिंक रे कार्बोनेट मिसि कि रहिছে या मते हे पारे जिंक सल्फाइड आकर रहि पारे बा जिंक कार्बोनेट आकर हमको भृतग्र मिली पारे तो जदि जिंक कार्बोनेट हिछि ताहेले तार कैल्सिनेशन करा जिवो कार्बोनेट CO3 तो कार्बोनेट धातु पिंड कार्बोनेट मिसि कि रहिছে धातु रे तार कैल्सिनेशन करा जिवो मन रखो एटा जे सल्फाइड रहिছে रोस्टिंग और जदि कार्बोनेट रहिছে कैल्सिनेशन डिफरेंस हला रोस्टिंग रे एठारे वायु रो उपस्थिति रे यथेष्ट वायु रो उपस्थिति रे याको उत्तप्त करा जायतिला किंतु कैल्सिनेशन रे भी उत्तप्त करा जिवो किंतु वायु रो अनुपस्थिति रे किंबा अति कम मात्रा वायु तो जदि उत्तप्त करिबा एठारो मध्ये हमें ऑक्साइड पाइबा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एठारे बाहरिबा एठारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस परतला रोस्टिंग रे कैल्सिनेशन रे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहरिबा तापर से समान जिंक ऑक्साइड रो पुनी विजारण करले हमें जिंक पाइबा तो ठीक से बोले हमें जोटे कि अन्य जो रहले आयरन लेड यार मध्य रोस्टिंग कैल्सिनेशन यदि सल्फर रहिছে रोस्टिंग कार्बोनेट रहिছে कैल्सिनेशन तापर फाइनली विजारण कले हमें धातु पाइबा किंतु ए जो विजारण एठारे हमें कले कार्बन को नेगरी एटा सब बेले हे परिबो नाही तो जानि जो विस्थापन प्रतिक्रिया केते बेले हुए गोटे उच्च क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को ता लवण रो विस्थापन करे तो जदि हमें सपोज गोटे उच्च क्रियाशील धातु नेबा हमें एल्युमिनियम नेबा आ सेठारे कि कार्बन को नेगरी विस्थापन करबा ताले एटा हे परिबो नाही एल्युमिनियम को कार्बन के मध्ये विस्थापित करि परिबो नाही तो सेठारे कार्बन बदला जो अन्य धातु माने रहिछि उच्च क्रियाशील धातु ताको विजारक आकारे हमें नै परिबा तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन उभय मध्य पार्थक्य कोन रहिछि चलो देखो ए स्लाइड रे रोस्टिंग यह वायु रो यथेष्ट वायु रो उपस्थिति रे एठारे उत्तप्त कराय जाय धातु पिंड को कैल्सिनेशन
यह वायुर अनुपस्थिति रे बा अति कम मात्रा वायु रे यह को उत्तप्त करा जाए। 2 नंबर रोस्टिंग को धातु पिंड पय प्रयोज्य सल्फाइड धातु पिंड पय यदि सेटार सल्फर रहितो कैल्सिनेशन कार्बोनेट धातु पिंड पय रोस्टिंग एटारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर कैल्सिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर फॉर एग्जांपल गुटे नै पारबो जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये रोस्टिंग जिंक कार्बोनेट इदले उत्तप्त करछो वायुर अनुपस्थिति रे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मिट प्रतिक्रिया तो एबे जो कहतली विस्थापन प्रतिक्रिया गोटे उच्च क्रियाशील धातु निम्न क्रियाशील धातु को ता लवण रु विस्थापन करे। तो जदि आयरन ऑक्साइड रहिछि Fe2O3 एठा हम कार्बन नै करी विस्थापन करबा एटा हेबो नाही तो एठारे कोन करा जाय एल्युमिनियम को निया जाय आयरन ऑक्साइड सह किछि एल्युमिनियम मिसा जाय एवं ताहाको सामान्य टिके उत्तप्त करा जाय। तो एठारे हमें देखिबा एटा गोटे संगे संगे रिएक्शन हिजबो एटा गोटे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया प्रचुर मात्रा रे ताप बाहरी रिएक्शन रो ए चित्र गुडी के देखो कोन करा होचे एटारे रेल धारणा रेल लाइन सब पड़ी छे एटारे गोटे एटा फाटी जितला एटारे क्रैक हे जितला रेल धारणा ताको जोड़ा जाउची को प्रक्रिया रे थर्मेट प्रतिक्रिया। तो एटारे कोन करा गला ए जो लोहा धारणा पड़ी छे एटा होची आयरन ऑक्साइड तो जो जगह रे फाटो हेतिला सेठारे किछि एल्युमिनियम खंड रखि दिया गला से फाटो मझरे किछि एल्युमिनियम खंड आटे रखि दिया गला एवं ताको सामान्य उत्तप्त करा गला गोटे जोटे कि हला मैग्नीशियम पातो निके से तार हम जाली दबो निया लगे दबा किछि काकू आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम जस्ट जितले हम निया लगे दबा देखिबा एटा गोटे संगे संगे रिएक्शन हे जिवो हठात गोटे प्रतिक्रिया हबो देखो केतरी निया बाहर सेटा देखो तो प्रचुर ताप बाहरिबो एते ताप बाहरिबो जे ए जो लोहा रहितिला लोहा ऑक्साइड रु तो प्रथमे लोहा हे जिवो देखो एवं को अवस्था एटा एल कहले कोन लिक्विड तरल अवस्था लोहा तरली जीवो चिंता करि पारछो केते ताप बाहरितिबो जदि हम लोहा को गरम करिबा निया जाली कि तरल करि पारिबो किंतु एठारे कोन करा गला केवल किछि एल्युमिनियम मिसे दिया गला लोहा ऑक्साइड रे लोहा रे किछि एल्युमिनियम मिसे दिया गला एवं सामान्य टिके उत्तप्त कर दिया गला निया लगे दिया गला केवल तो एठारे एते ताप बाहरिला ए दुईटा भितर प्रतिक्रिया हवा द्वारा जे लोहा सब तरली गला तो एठारे हम लोहा को तरल अवस्था रे पाइबा एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलिबो तो लोहा ऑक्साइड रो गोटे प्रकार ये भी विजारण ऑक्सीजन माइनस हे गला लोहा ऑक्साइड रो लोहा हला एवं ऑक्सीजन काटे चली गला एल्युमिनियम कारण एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील लोहा टारो तो ऑक्सीजन लोहा ऑक्साइड रो जाय कि एल्युमिनियम सब मिसी गला एल्युमिनियम ऑक्साइड हे गला कठिन आकार रे रहला एल्युमिनियम किंतु लोहा को आकार मिलिला तरल आकार ये जो ताप तैयारी है लाइव प्रक्रिया रे सही ताप द्वारा लोहा तरल अवस्था रे हमको मिलेला। तो थर्मिट प्रतिक्रिया याको रेल धारणा जोड़ी बारे व्यवहार करा जाए मन रखिबा यार इक्वेशन। तो ये गला मध्यम धरणर धातु मानकर निष्कासन। नेक्स्ट देखिबा चल अधिक सक्रियता अधिक प्रतिक्रियाशील धातु मानकर निष्कासन किपरि करा जाए। तो जेतु मानकर प्रतिक्रियाशीलता बहुत बेसी एमानकु विजारण बा कैल्सिनेशन ए सब पद्धति रे एमानकु पृथक करा जाय परिबो नाही तेणु करी एमानक पाखरे गोटे मात्र उपाय अछि विद्युत विश्लेषण जो दुईटी इलेक्ट्रोड नै कि दुईटी इलेक्ट्रोड नै जे गोटे कैथोड जेटा वियुक्त अग्र एनोड युक्त अग्र तो जो धातु निष्कासन करिवार अछि सपोज सोडियम ऑक्साइड तो सोडियम ऑक्साइड को हमें कोठी नेबा एनोड रे मन एकटा एनोड जो धातु निष्कासन करिवार अछि अशुद्ध धातु ताको एनोड रे नै जिवो एवं कैथोड रे से धातु रो गोटे विशुद्ध धातु कैथोड गोटे पतला पातटी नै जिवो गोटे विद्युत विश्लेषण लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नै जिवो एवं ताको विद्युत उत्स सह संयुक्त करा जिवो दुई अग्रक को कैथोड एनोड को ताहेले एनोड रे जो धातु नै थिले हम धातु निष्कासन करिया पई तो सेठारे केवल से धातु रहि जिवो अन्य सब कैथोड रे आसी के जमा हिबो बा एटा कि अपद्रव आकारे एनोड तले बसी जिवो तो विद्युत विश्लेषण करी केवल उच्च क्रियाशील धातु निष्कासन करि परिबो। तो एटा थिला धातुर निष्कासन जेटा कि 3 भाग कला कम क्रियाशील मध्यम क्रियाशील उच्च क्रियाशील। तो धातु निष्कासन हो सारिला परे से धातुर परिष्करण करा जाय परिष्कार करा जाय किछि मैला जदि रहिबो त परिष्कार करा जाय किपरि वैद्युतिक विशोधन
जेमिति कपर हैला, जिंक हैला, टिन, निकेल, रूपा, सुना ए सब रो वैद्युतिक विशोधन करा जाय जोटा के एबे कहतली से समान। तो एठारे गोटे पात्र निया जायछि जोठारे कि जो धातुर निष्कासन जो धातुर परिष्करण करबार अछि ताहार गोटे लवण को जल सह मिसे कि जोटा कि गोटे विद्युत विश्लेषण आकार निया जाय। सपोज एठारे हम कपर रो विशोधन करबा तंबा, तो कपर सल्फेट द्रवण निया जायछि। ए पात्र रे कोन अछि कपर सल्फेट गोटे लवण प्लस जल, तो तार गोटे द्रवण तैयार करा जायछि कपर सल्फेट रो। तो कपर सल्फेट काहे कि निया जायछि यह द्वारा जोटा कि कपर सल्फेट ये दुईटी आयन रे परिणत होबा कपर प्लस और सल्फेट माइनस SO4 माइनस। तो कपर सल्फेट जितेले हम जल रे यह को द्रवीभूत करिदेले यह वियोजित होबो माने दुईटी आयन रे भांगी जिवो कपर प्लस रे कैटायन कहिबा एवं सल्फेट माइनस SO4 माइनस। तो जो दुईटी विपरीत चार्ज तैयारी होला। हाँ ता छडा एठार दुईटी विद्युत अग्रणी अछि कैथोड और एनोड। जो धातु को परिष्कार करिवार अछि ताहाको हमें एनोड रे नेबा। मन रखो एटा जहार परिष्कार करिवार अछि ताहाको को अग्रणी ने जिवो एनोड। सपोज गोटे कपर खंड तंबा खंड को हमको परिष्कार करवार अछि, तो से तंबा खंड को हमें एनोड कहले कोन बैटरी रो प्लस अग्र रे धाकु लगा जो। बैटरी रो युक्त अग्र जोटा रे जो बैटरी देखिबो गोटेटा प्लस लगा होते और अन्य प्रांत रे माइनस लिखा होते। तो जो प्रांत रे प्लस लिखा जाय छै सेठारे गोटे तार आनी के से कपर को संयुक्त करा जिवो, तो युक्त अग्र हे गेला बा एनोड हैला। बैटरी रो माइनस प्रांत रो आउटे तार आनी के जो गोटे पतला गोटे तंबा खंडटी निया जिवो, पतला तंबा खंड ताको कैथोड निया जिवो, विशुद्ध तंबा हेतिबो सेटा। तो अशुद्ध धातु को एनोड रे और विशुद्ध धातु को कैथोड रे निया जाय। विद्युत विश्लेष्य आकार कोन निया जाय छै कपर सल्फेट रो द्रवण। तो जितले हम की एटा हला की स्विच याको जोड़ी दबा बोली विद्युत प्रवाह हबो। किपरि विद्युत प्रवाह हुए युक्त रु वियुक्त को सब बेले विद्युत प्रवाह दिग होछि प्लस रु माइनस। तो युक्त अग्र रु विद्युत प्रवाह आरंभ हेबो। तो से विद्युत प्रवाह एनोड को आसिला, तो एनोड को जितले आसीबो एनोड रु तापरे कोन एटा कोन विद्युत विश्लेषण या जायछि कपर सल्फेट द्रवण। तो कपर सल्फेट ऑलरेडी भांगीर कोन होइछि कपर आयन और सल्फेट आयन। तो एठारे कोन हबो ए जो विद्युत विश्लेष्य रहिछि लिक्विड आकारे सेठारे गुटिए कपर आसी कि प्रथमे एही ठारू कपर सल्फेट रु गुटिए कपर कैथोड को चलीबो। मन रखो कपर सल्फेट द्रवण रु ए जो कपर सल्फेट रु कपर आयन बारिछि सेही कपर आयन जाय कि जमा हबो कोठारे कैथोड रे। तो कपर सल्फेट रे गुटे कपर आयन रो खाली हे गेला, खाली स्थान हैला। तो तार भरणा करबा पई ए जो एनोड निया जायछि एनोड रे कोन निया जायछि अशुद्ध तंबा। तो सेठारो गुटे तंबा बा कपर आयन एही विद्युत विश्लेष्य रो खाली जगह पूरण करबा पई आसी जिवो। तापर पुणी विद्युत विश्लेष्य कपर सल्फेट सेठरो पुणी गोटे कपर आसी के कपर आयन आसी के कैथोड रे जमा हबो। तो पुणी गोटे ए जो एनोड खंड रहिछि अशुद्ध तंबा रहिछि सेठरो पुणी गोटे तंबा आसीबो एठाको। तो एही प्रोसेस अनवरत चलीथिबो केते समय जाय ए एनोड जो अशुद्ध तंबा खंडर सबु जाकर तंबा आसी के कैथोड रे जमा हेबा जाय और विद्युत प्रवाह होउथबा जाय। तो एही बोली भाबरे ए जो एनोड रे मानिथिले अशुद्ध तंबा तो सेतरे दिवा सब तंबा बा कपर जे कि कैथोड ऊपर जमा हिजबो ए धीरे धीरे मोटा हिबो। तापर कपर सब जमा हे चलीबो एवं एनोड ये सरू हे चलीबो। एटारे सब कपर सरी सरी जिवो एवं सब जागा जाय कि एटारे जमा हेबो कैथोड रे जमा हेबो। तो हमें विशुद्ध तंबा कोठी पाइबा कैथोड। तो कैथोड अग्र टोटल एटा हमें हेगला हमर विशुद्ध तंबा। ई बोली भाबरे हमें सुना रूपा टिन समस्त समान हो। जदि सुना रो विशुद्धीकरण करबार अछि ताले कोन करबा अशुद्ध सुना को एनोड और विशुद्ध सुना पतला खंडटे कैथोड एवं एठारे जो लवण नेबा कोन हो सुनार गोटे लवण सुना सल्फेट धरिनियो बाकी सब प्रोसेस समान। तो शेष रे एनोड रे जहा थिला तंबा तो सब चली गला कैथोड रे जमा हे गला। बाकी जो अन्य जिनिस रहितला अपद्रव रहितला सब तले जमा हे जिवो याको हमें कहबा एनोड कर्दम।
ये होचे धातुर परिष्करण। तो आज आम देखिले धातुर निष्कासन किपरि होची। चलो आथरे ए चार्ट को चली आस। धातु निष्कासन विभिन्न स्टेप सब जो रही। हाँ चलो देख धातु पिंड प्रथमे कौन कराला धातु पिंडर संकेंद्रीकरण करागला। तार अर्थ कौन जो गांग रही धातु पिंडर जो अपद्रव रही माटी बाली आदि ताको अलग करागला। या धातु पिंडर संकेंद्रीकरण कहगला। तापर तीन भाग करनेले कम प्रतिक्रियाशील धातु जो मेनली माने सल्फाइड आकार रही जेमिति पारद पारद सल्फाइड एजीएस कपर कपर सल्फाइड। तो सल्फर थिले कौन करा जाए रोस्टिंग वायुर उपस्थिति रे प्रचुर वायुर उपस्थिति रे ताको उत्तप्त करा जाए। तो सेठु आमे धातु पाई थाउ एवं तार परिष्करण करा जाए। मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु माने दुईटी आकार रही कार्बोनेट किंबा सल्फाइड। यदि सल्फाइड अछि ताले तो रोस्टिंग हो और जदि कार्बोनेट अछि ताले कैल्सिनेशन जेटा कि वायुर अनुपस्थिति रे। तो एठारु मध्ये ऑक्साइड मिले। तो से ऑक्साइड रो विजारण करा गले हम धातु पाई थाउ। तापर धातुर शोधन करा जाए वैद्युतिक शोधन। उच्च प्रतिक्रियाशील धातु एमानकर केवल वैद्युतिक विश्लेषण करिके हम विशुद्ध धातु पाई थाउ। खनिज कहले कौन वृत्तग्रे थिबा प्रकृति रे वृत्तग्रे थिबा विभिन्न मौलिक जैविक आदि को खनिज कहा जाए। धातु पिंड बा ओर कौन जो खनिज रे कौन सी निर्दिष्ट धातु यथेष्ट मात्रा रही है जद्वारा से धातुर निष्कासन लाभजनक हुए ताको से धातुर धातुपिंड बा ओर कहा जाए। जेमिति एल्युमिनियम रो धातुपिंड ना हला बक्साइट। गांग धातुपिंड रे जो विभिन्न बाली माटी आदि अपद्रव रही है ताको गांग कहा जाए। मुक्त भाव में प्रकृति रे मिलुथिबा दुईटी धातुर ना कह। मुक्त भाव में कहले जार धातु निष्कासन रोस्टिंग कैल्सिनेशन वैद्युतिक विश्लेषण सब किछि करिबा को पड़े नाही। समाने केवल एकाकी रही जाते जेमिति हला सुना रूपा प्लाटिनम तंबा। तंबा मुक्त आकार मिले केते स्थान रे सल्फाइड आकार मध्ये रही है। तो दुईटी धातु तंको लेखन सुना रूपा माने मुक्त आकार मिलंती सल्फाइड कार्बोनेट एवली संयुक्त होंती नाही। केवल तार शोधन करा जाए परिष्कार कर दिया जाए नले केवल सुना सुना आकार रूपा रूपा आकार मिलता है। क्यों रासायनिक प्रणाली व्यवहार करी धातव ऑक्साइड रो धातु निष्कासन करा जाए। धातव ऑक्साइड रो धातु पाइबा पई विजारण करा जाए। ऑक्सीजन वियुक्त होबा को विजारण कहा जाए। तो कार्बन विजारण हो बा विस्थापन प्रतिक्रिया जेमति हला अधिक क्रियाशील धातु मैंगानीज एल्युमिनियम आदि को जेटा कि विजारण पई हमें विजारक आकार व्यवहार करि परिबा। जेमति थर्बिट प्रतिक्रिया रे लोहा ऑक्साइड रो लोहा पाइबा पई एल्युमिनियम को विजारक आकार नियागला। वैद्युतिक शोधन गोटे धातु एम पाई एनोड कैथोड एवं वैद्युतिक विश्लेषण रूपे कहा को निया जीवो। तो धातु जदि एम अछि तार अशुद्ध धातु को हमें एनोड रे नेबा एवं विशुद्ध एम को कैथोड रे नेबा। एमति तार चित्र भी करबो। एवं विद्युत विश्लेष्य कहले जो लवण निया गला लवण तार जो जलीय द्रवण हला तठरे एम रो गोटे लवण एम सल्फाइड धरिनियो ताको हम विद्युत विश्लेष्य आकार नै परिबा। धातु निष्कासन प्रणाली रे कार्बोनेट और सल्फाइड धातु पिंड को ऑक्साइड रे परिणत करा जाए। काहे कि ऑक्साइड काहे करा जाए सीधा सला काहे कि धातु मिले नाही। तार कारण हला हमको कार्बोनेट बा सल्फाइड रो धातु पाइबा बहुत कष्टकर रहता है। तो किंतु ऑक्साइड करबा सहज हुए एवं ऑक्साइड रो धातु मिलिबा हमको अत्यंत सहज हेते। तो काहे कि प्रथम ऑक्साइड करा जाए कारण ऑक्साइड रो धातु पाइबा सहज हेते। सहज रे गोटे ऑक्साइड रो केवल विचारण कर देले ऑक्साइड रो हम धातु पाइबा। तो धातु बा ऑक्साइड रो धातु मिलिबा सहज हेतिबारु कार्बोनेट और सल्फाइड धातु पिंड को ऑक्साइड रे परिणत करा जाए। थैंक्स।